हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पास्ट टेंस के जो अगला सब टाइप है कंटीन्यूअस टेंस, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखा था। फिर पास्ट का देखा था, पास्ट का इंडेफिनिट। ये वाला वीडियो जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है। पास्ट के इंडेफिनिट के बाद इसमें हम पास्ट के कंटीन्यूअस को देखेंगे कि क्या होता है टेंस में, क्या इसकी पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब है और कैसे इसके स्ट्रक्चर है, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। ये एक एक करके हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस को। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी कि ऐसा बीता हुआ कल जो उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था, वहां पे कोई काम चल रहा था। ठीक है, तो इसमें जो कार्य की स्थिति होती है, काम क्या होता है कि एक बीते समय पहले चल रहा था, कोई काम अधूरा था और चल रहा था, इसीलिए इसकी जो पहचान बन जाती है वो रहा था, रही थी, रहे थे बन जाती है। ये हिंदी के या हिंदी सेंटेंसों के लास्ट में मिलती है। ये सुन रहा था, खेल रहे थे, सीख रहे थे, पका रही थी, तो ये जो लास्ट में मिल रहे हैं ये पहचान कराते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट के कंटीन्यूअस के हैं। बात करते हैं आगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया, वो वॉज और वर होती है। वॉज और वर, वही प्रेजेंट में आपने देखा था कि इस एम आर होती है, तो उसी का पास्ट फॉर्म है वॉज और वर। तो ये पास्ट के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। और जो मेन वर्ब है, तो हमने पहले बताया था कि सारे के सारे जो कंटीन्यूअस होते हैं उनमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। तो इसमें भी सेम वही रहेगा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। अब बात करते हैं रूल्स की कि आखिर वॉज कब लगाते हैं, वर्ब कब लगाते हैं और स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल फर्स्ट है कि अगर फर्स्ट पर्सन आई है, हिंदी में इसको अगर मैं बोला जाए, ही सी इट, जिसको हिंदी में वह बोलते हैं, यदि किसी का नाम है या कोई सिमिलर सब्जेक्ट है, करने वाला कोई एक है, तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कब? अगर फर्स्ट पर्सन आई हो, ही सी इट, किसी का नाम या कोई सिमिलर सब्जेक्ट हो, तो वॉज लगाते हैं। यदि वी हिंदी में हम, दे हिंदी में इसको वे कहते हैं, या उन्होंने, यू तुम या आप, या एक से ज्यादा करने वाले हों, तो इनके साथ हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब को लगाना शुरू कर देते हैं। ये होते हैं मेन कुल दो रूल्स होते हैं। मेन वर्ब आपको पहले जल्दी पता कि आईएनजी फॉर्म में लगाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आखिर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसों की। शुरू से आप लोग देखते आए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात की पुष्टि कर ली जाती है, मान लिया जाता है। इनमें ना तो प्रश्न पूछने का बोध होता है और ना ही इनमें नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, करने वाला या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ड लगाते हैं। यदि ही सी इट, किसी का नाम, सिंगल सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन आई है, तो वॉज लगा देना है। और इसको छोड़ने के बाद कुछ भी आता है तो वर्ब लगाना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो काम जिसके लिए किया जा रहा है। फिर अदर वर्ड या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बचा हुआ जो भाग है वो लगा देते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं संगीत सुन रहा था। कौन सुन रहा था? मैं। ठीक है, तो करने वाला है आई, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं? वॉज। ये रूल्स में लिखा हुआ है, हमारे पढ़ लिया है। आई वॉज क्या काम कर रहा है? लिसन। फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी लगा दिया तो लिसनिंग। आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रहा था। क्या सुन रहा था? संगीत, यानी कि म्यूजिक। और फुल स्टॉप, तो आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। कौन खेल रहा था? वे। एक से ज्यादा है, दे है, करने वाला है, खेलने वाला है, तो दे कर लिया। दे के साथ में क्या लगाना है? वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि वी, दे, यू या एक से ज्यादा है तो वर्ब लगाना है। काम क्या है इनका? मेन वर्ब प्ले, और इसमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो दे वर्ब प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके लिए वो क्रिया कर रहे हैं? फुटबॉल के लिए। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे।
नेक्स्ट है हम अंग्रेजी सीख रहे थे। कौन सीख रहा था? हमको बोलते हैं वी के साथ में लगाना है वर्ब। सीखना मेन वर्ब है, लर्न करना तो LEAR लर्न, और इसमें लगा देंगे ING। तो वी वर लर्निंग। अब क्या सीख रहे थे? इंग्लिश, और स्टॉप। नंबर 4 है आपका वह खाना पका रही थी। कौन पका रही थी? वह। कोई फीमेल है, फीमेल वह के लिए हम लोग लगाते हैं सी। एक है ही सी इट या किसी का नाम, तो क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया। मेन वर्ब क्या है हमारी? पकाना, कुक करना। कुक में लगा दिया ING, तो कुकिंग। सी वाज कुकिंग। अब क्या? खाना या भोजन, फूड। ठीक है, सी वाज कुकिंग फूड। इसको हम लोग भोजन भी कर सकते हैं कि वह भोजन पका रहे थे। नेक्स्ट है तुम टीवी देख रहे थे। करने वाला कौन है काम इसमें? तुम या आप, तो यू के साथ में लगाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब वर। यू वर। काम क्या कर रहा है? देखने का, तो वॉच, और इसमें लगा देंगे वॉचिंग ING। तो यू वर वॉचिंग। अब क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टीवी, और फुल स्टॉप। ठीक है, रोहित किताब पढ़ रहा था। किसी का नाम है, कौन पढ़ रहा था? रोहित, तो रोहित ले लिया। अब रोहित के बाद किताब पढ़ रहा था, तो रोहित के साथ में लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब वॉच। अब काम क्या है? पढ़ना, रीड, तो ING लगा दिया रीडिंग। रोहित वॉच रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा था? किताब, बुक। लड़कियां बातें कर रही थी। कौन कर रही थी? लड़कियां। एक लड़की नहीं है, एक से ज्यादा है, तो गर्ल्स। जब एक से ज्यादा हो प्लूरल, तो क्या लगाते हैं? वॉज और वर्ब में से वर्ब लगाएंगे, गर्ल्स वर्ब। काम क्या कर रही है? बातें करने का, टॉक। इसमें लगा देंगे टॉकिंग। ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है आगे, तो गर्ल्स वर्ब टॉकिंग। ये बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये थे सारे सेंटेंस जो थे हमारे अफर्मेटिव के थे। देखते हैं इन्हीं को नेगेटिव में ये कैसे चेंज होते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे होते हैं। तो नेगेटिव या नकारात्मक, तो ऐसे सेंटेंस या हिंदी में ऐसी बात कि जिनमें नहीं जुड़ा होता है वो नकारात्मक होते हैं। ठीक है ना? तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, यानी कि वही काम करने वाला या जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और इसके तुरंत बाद हम लोग लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए नॉट। तो सब्जेक्ट वाज वर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में अदर वर्ड या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर फुल स्टॉप। ये इसका कुल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि मैं संगीत सुन रहा था। अब मैं संगीत नहीं सुन रहा था। करने वाला कौन है? आई। हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, आई वाज। वाज के बाद क्या लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए? नॉट। तो आई वाज नॉट। काम क्या है? लिसन। इसमें लगा दिया ING, तो लिसनिंग। आई वाज नॉट लिसनिंग। अब क्या नहीं सुन रहा? म्यूजिक और फुल स्टॉप। आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूजिक, मैं संगीत नहीं सुन रहा था। वे फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन अब क्या है? वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। कौन नहीं खेल रहा था? दे। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वर। दे वर। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट। तो दे वर नॉट। अब लगाना है मेन वर्ब, प्ले है जिसमें लगा देंगे ING, तो दे वर नॉट प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? किसके लिए क्रिया है? फुटबॉल। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम अंग्रेजी सीख रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव में क्या हो गया कि हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। कौन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे? अब वी के साथ में हम लोग लगाते हैं वर। वी वर
नेगेटिव के लिए लगाएंगे नॉट। सीखना होता है लर्न, इसमें आईजी हो गया तो लर्निंग। वी वर नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। तो वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। नंबर 4 है आपका वह खाना नहीं पका रही थी, यानी कि पहले क्या था, पका रही थी, अब नहीं पका रही थी। तो फीमेल है, वह के लिए सी लगाएंगे। सी के साथ में लगता है वॉज, तो वॉज ले लिया। अब लगाना है नेगेटिव के लिए नॉट, तो सी वॉज नॉट। कुक में आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग और फूड। सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, लेकिन पहले क्या था, अफर्मेटिव में तुम टीवी देख रहे थे, इसमें नहीं देख रहे। नहीं लगने से सेंटेंस कैसा बन गया हमारा, नेगेटिव, नकारात्मक। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यू करने वाला, यू के साथ में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर। यू वर नेगेटिव बनाने के लिए लगा दिया नॉट। काम क्या है इसका, वॉच, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो वॉचिंग। और क्या नहीं देख रहा, टीवी, तो यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। ये बनेगा आपका ऐसे। नेक्स्ट है नंबर 6, लड़कियां बातें नहीं कर रही थी। पहले पढ़ा था कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर रही थी। तो काम करने वाला है कौन, गर्ल्स। एक से ज्यादा है और प्लूरल के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, वर। तो गर्ल्स वर, नेगेटिव के लिए क्या लगाना है, नॉट लगा देंगे वर के बाद। तो गर्ल्स वर नॉट, काम क्या है इनका, जो कर रही है, टॉक, बातें करना। इसमें लग गया आईजी, तो टॉकिंग। गर्ल्स वर नॉट टॉकिंग। ठीक है। तो ये बने हमारे नेगेटिव के। देखते हैं हम लोग यही सेंटेंस जब इंटरोगेटिव में जाते हैं तो कैसे बदल जाते हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। तो आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है। प्रश्न पूछने का बोध यानी कि कुछ बातें पूछी जा रही हो, किसी से इंटरोगेट की जा रही हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, अगर, क्या, क्यों, कहा, कब, कैसे। ये कुछ शब्द बीच में आ रहे हैं तो उनको हम सबसे आगे ले आएंगे, और नहीं आते हैं तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका केवल क्या से शुरू होता है, क्या ऐसा है या नहीं है, तो वो कहलाते हैं यस नो टाइप, जो केवल हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने के बाद बन जाते हैं, यानी कि वॉज वर्ड से ही बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद करने वाला जो सब्जेक्ट है, करता है, उसको लगाते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और अदर वर्ड के बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के लास्ट बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है। फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ जो भाग है पूरा पीछे ऐड कर देंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस है, क्या मैं संगीत सुन रहा था। अभी क्या था, पहले मैं संगीत सुन रहा था, फिर मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन अब वही बात है, क्या मैं सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। तो जब क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, या तो हाँ या ना, तो हम वाज वर्ड से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के साथ में वॉज लगता है, तो वॉज आई। काम क्या है, लिसन, इसमें आईजी लगा दिया, तो वॉज आई लिसनिंग, और क्या, म्यूजिक, और क्वेश्चन मार्क। तो वॉज आई लिसनिंग म्यूजिक, क्या मैं संगीत सुन रहा था। तुम क्या कर रहे थे, ये क्या से तो शुरू नहीं हुआ हमारा, यस नो टाइप नहीं है, इसमें क्या जो है वो बीच में लगा है, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड है। इसको हम सबसे पहले ले आते हैं क्या के लिए, क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट। ठीक है ना, क्योंकि व्हाट का मतलब ही क्या होता है। तो व्हाट आ गया, व्हाट के साथ में क्या लगाना है, वॉज या वर में से वर लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है। तो व्हाट वर यू, काम करना, डू, उसमें आईजी लगा देंगे, डूइंग। तो व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे।
ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। पहले क्या था, वे फुटबॉल खेल रहे थे, फिर वो नहीं खेल रहे थे। देखिए अब है क्या वो खेल रहे थे। क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, हाँ खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। तो डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगेंगे, सीधा वाज वर्ड से शुरू होगा। तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी, वर, क्योंकि करने वाला क्या है, दे है, एक से ज्यादा है। वर दे, मेन वर्ब प्ले, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो वर दे प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, फिर हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, लेकिन अब है कि हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे। तो ये क्या से शुरू नहीं हुआ, यानी कि यस नो टाइप नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं डब्ल्यूएच वर्ड लगा हुआ है, और वो डब्ल्यूएच वर्ड क्या लगा है, क्यों। तो ये क्यों को हम क्या करते हैं, सबसे आगे ले आते हैं वाई। वाई के बाद वाज और वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, तो वर आएगा, क्योंकि करने वाला एक से ज्यादा है, हम हैं। तो वाई वर वी, सीखना, लर्न करना, लर्न में लगा दिया आईएनजी। तो वाई वर बी लर्निंग, क्या लर्निंग, क्या सीख रहे थे, इंग्लिश। तो वाई वर बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका नंबर 5, क्या वह खाना पका रही थी। अफर्मेटिव में पढ़ा था वह पका रही थी, नेगेटिव में पढ़ा हमने कि वह खाना नहीं पका रही थी। लेकिन अब क्या है, पूछा गया क्या है, पका रही थी। क्या से शुरू है, इसका आंसर हाँ या ना में हो जाएगा कि हाँ पका रही थी या नहीं पका रही थी। तो ये कैसा कहलाता है, यस नो टाइप। डब्ल्यूएच वर्ड तो है नहीं इसमें, तो ये वाज वर्ड से शुरू होगा। तो क्या हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज, क्यों, क्योंकि करने वाला सी है, इसके अकॉर्डिंग लगनी है हेल्पिंग वर्ब, बस आगे पीछे हो जाती है। तो वाज सी कुक में लगा देंगे आईएनजी, कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। वाज सी कुकिंग फूड, ये बनेगा ऐसे। नंबर 6 है, क्या तुम टीवी देख रहे थे। पहले क्या था कि तुम टीवी देख रहे थे, नेगेटिव में पढ़ा हमने कि तुम टीवी नहीं देख रहे थे। लेकिन अब है कि क्या तुम, इंटरोगेटिव है, हाँ देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, वाज वर्ड से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर। क्यों आएगा वर, क्योंकि करने वाला यू है। वर यू, काम क्या है, वॉच, वॉच में लगा दिया आईजी, तो वॉचिंग, और टीवी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू वॉचिंग टीवी। लास्ट क्वेश्चन है, क्या लड़कियां बातें कर रही थी। पहले पढ़ा था कि लड़कियां बातें कर रही थी, फिर हमने पढ़ा लड़कियां बातें नहीं कर रही थी। अब क्या है कि क्या लड़कियां कर रही थी, क्या से शुरू है, ठीक है, यानी कि यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाएगा। तो कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर में से, वर। क्यों, क्योंकि लड़कियां एक से ज्यादा है। वर गर्ल्स, काम क्या है, टॉक में आईजी लगा दिया, टॉकिंग और क्वेश्चन मार्क। वर गर्ल्स टॉकिंग, कि क्या लड़कियां बातें कर रही थी। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव के, जिनको हमने एक एक करके देखे हैं क्या उसका स्ट्रक्चर। इस तरफ में नेगेटिव थे, उनको देखा। नेक्स्ट जो है आपका पास्ट का अगला, ये ऊपर जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस था। अब नेक्स्ट है पास्ट का परफेक्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही दे दिया जाएगा।